जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कंवर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब। एकेडमिक हैं, स्कॉलर हैं, थिंकर हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा बात करते हैं। अमन की बात करते हैं, डायलॉग इंगेजमेंट की बात करते हैं। मैंने कहा आज शकील चौधरी साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की मैंने उनसे कि टाइम दें और बात करना चाहता हूँ। शकील साहब, सबसे पहले तो आपके बात का बहुत शुक्रिया सर। Thank you for this generous introduction. थैंक यू सर। शकील साहब, हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान पिछले प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले 11 साल से पावर में है और तब से लेके अब तक हालात बेहतर नहीं हो सके। उससे पहले भी जारी बात है, इट्स ऑलवेज टू साइड, दोनों एक साइड से तो नहीं होता। ये तो नहीं हम कह सकते कि भारत अकेला हर चीज़ में वो जो है वो कर रहा है। द पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस आज बात करना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि अब तमाम रास्ते या तमाम एवेन्यूज ऑफ कन्वर्सेशन टॉक्स खत्म हो चुके हैं, या कि यू बिलीव दैट देर इज स्टिल होप? क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल ये कहना जी कि मिलिट्री अटैचीज वापस आ जाएं, जंग है, हर जगह पे बात नहीं करनी, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक देर आर स्टिल सम एवेन्यूज वेयर वी कैन टॉक, स्टिल देर इज होप, और आप समझते हैं कि देर इज नो होप? चीमा साहब, मेरा ख्याल है कि उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि उम्मीद का दरवाज़ा हमें नहीं बंद करना चाहिए, किसी को भी बंद नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा, मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रही है मेन स्ट्रीम से हटके, जिसको आप कह लें एक डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव है। तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि हमें खुद अपने आप को कन्विंस करना होगा कि हमें अमन की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें सीरियस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अपना खुद का तनकीदी जायज़ा भी लेना पड़ेगा, जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम किसी ना किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम मनाजराबाजी करेंगे, कोई इंडियन आ जाए तो हमने ये नहीं मानना कि हमने कोई गलती की है, चढ़ाई कर देनी है। और जो आपस में भी हम मान लेते हैं बात, वो भी हमने वहां नहीं माननी। तो टीवी चैनल्स पे आप देखिए कि जब वो आते हैं इंडियन पाकिस्तानी, तो वो इनवेरिएबली इट डिसेंड्स इनटू अ शाउटिंग मैच। तो उससे हमें बचना होगा, और जो भी इश्यूज हैं उन पे रिस्पेक्टफुल तरीके से डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए। और मैं आपकी आपकी मिसाल भी कई लोगों को मैं देता हूं कि आपने भी अपनी पोजीशन बड़ी इवॉल्व की है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बगैर जो है ना, आपके जहन में बिल्कुल डिफरेंट तरह के ख्यालात होते हैं। वो किसी ने कहा था, डोंट इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप हेटिंग हिम। तो जब आप जानेंगे नहीं किसी को, दूसरे को इंसान नहीं समझेंगे, तो आप जो है यू विल अस्यूम द वर्स्ट। कोई आप पॉजिटिव उसकी जो स्टेटमेंट है, जैसे कहते हैं ना कि वी जज अवर एनिमीज हार्शली एंड वी जज अवर फ्रेंड्स चैरिटेबली। एक ही बात हो, लेकिन हम उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो हम अगर अपने मुखालिफ को भी, बल्कि दुश्मन का लफ्ज तो यूज नहीं करना चाहिए, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं। दुश्मन तो तब आप बनते हैं व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। अदरवाइज यू कैन से एडवर्सरी, यू कैन से अपोनेंट, वट एवर। तो एक तो हम लैंग्वेज थोड़ी सी हमें एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। और जैसे हम यूज करते हैं जेनोसाइड का लफ्ज, वी यूज दैट वेरी लिबरली कि जी इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, उसको बहुत एहतियात से हमें यूज करने की जरूरत होती है। इस पे बड़ी डिबेट होती है कि जेनोसाइड होता क्या है, क्या नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की डिबेट सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ होती हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो तो हालात बहुत बेहतर हो जाएं। बिल्कुल, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है चौधरी साहब, चीज़ें नॉर्मलाइज कैसे भारत और पाकिस्तान के साथ कैसे हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, अभी जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करण थापा को इंटरव्यू दिया, इंडिया और पाकिस्तान में दोनों तरफ से बात क्लियर है। इंडिया कहता है जी कि पहले जी दहशतगर्दी पे बात होगी, कश्मीर पे, आज़ाद कश्मीर पे जिसे वो पीओके कहते हैं उस पर बात होगी, और मतलब हमने किसी पे नहीं बात करनी। पाकिस्तान कहता है जी 370-35 ए को रिवोक करो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा इसमें शकील साहब, देयर इज नो इंटरनेशनल प्लेयर व्हिच कैन कम एंड आस्क कि जी आए बात करें। तो बात चलेगी कैसे? आपको क्या लगता है, ये बात ना करना भी या ये एवेन्यू तलाश ना करना भी तो भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा। इसमें आप थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड कर लूँ, ये जो अमेरिकी सदर हर रोज कहते हैं कि हाँ जी मैंने मीडिएशन करवाई भारत और पाकिस्तान के बीच में और मैं और भी करवा सकता हूँ।
तो isn't this a window of opportunity, आप समझते हैं, या कि ये आप समझते हैं कि नहीं, इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, सो इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन इवन? चीमा साहब, मेरा ख्याल है कि बाहर के ममालिक या बाहर के लीडर्स के इन्वॉल्व होने से ज़्यादा ज़रूरी है, हमें अपने एंड पे क्लैरिटी चाहिए है कि हम किन शराइत पे हम इंडिया के साथ सुलह करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत होगी। हमें एक अपने अंदर जो है क्लैरिटी लानी होगी, अपने मीडिया में डिबेट करें, डिस्कशन करें। अब जैसे आपके इल्म में है कि बाजवा साहब ने एक पीस नेगोशिएट किया था इंडिया के साथ, और वो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया शाह महमूद कुरैशी के कहने पे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उस वक्त अगर इमरान खान ये कहते कि जनाब 2-3 महीने हमें दे दें, हम अपने मीडिया को खोलते हैं, प्रिंट भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, और ओपन डिबेट करवाते हैं, जमात इस्लामी को भी बुलाएं, सबको बुलाएं उसमें, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एएनपी, ताकि कोई कंसेंसस बन सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके। अब कश्मीर का मसला हमें बताया जाता है कि जी ये जो है एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हमारी जगुलर वेन है, उस पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या चाहते क्या हैं और उसके लिए क्या कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे 65 की जंग के बाद कहा जाता है कि अयूब खान इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कश्मीर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं कश्मीर के लिए पाकिस्तान को कभी दाव पे नहीं लगाऊंगा। तो एक क्लैरिटी की हमें जरूरत है। फिर कई दफा मैंने कोट किया, हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, और कराची में वो रहते थे, तो उन्होंने, आई थिंक इट वाज जुलाई इशू ऑफ हेरल्ड, जुलाई 88, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द बेस्ट ऑफ एनिमीज, जिसमें उन्होंने लिखा कि 65 की जंग के बाद हमें समझ जाना चाहिए था, और वो हमने जंग की थी कश्मीर हासिल करने के लिए, कश्मीर हमें नहीं मिला, हमें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि इनफ इज इनफ, वी शुड मूव ऑन। कौमें जो हैं वो मूव ऑन करती हैं, दे डोंट रिमेन स्टक इन द पास्ट। तो हमारी किसी गवर्नमेंट में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो, इतना विजन नहीं था कि वो कहते कि भाई ठीक है, इनफ इज इनफ। तो वो यही कहते हैं कि अगर हम अच्छे ताल्लुकात कायम करते तो हमें फायदा होता। तो हम उसी उसी में फंसे रहे। भुट्टो साहब के बारे में भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था शिमला के मौके पे कि जी खत्म करें इस इशू को और स्टेटस को एक्सेप्ट करें, जो आपके पास है आप रखें, जो हमारे पास है हम रखें। तो कहा जाता है, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, कि भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे वापस जाने दो, पब्लिक ओपिनियन को मैं तैयार करूंगा तो फिर मे बी वी कैन एग्री ऑन समथिंग अलोंग दोज लाइंस। लेकिन वहां पे फिर पब्लिक ओपिनियन वो तैयार नहीं कर पाए, जो भी हालात रहे। तो हमें अपने अंदर एक क्लैरिटी लानी होगी कि कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्या हम उसके लिए न्यूक्लियर जंग के लिए भी तैयार हैं। मजीद नजामी साहब कहा करते थे, जो नवाए वक्त के चीफ एडिटर थे और नवाज शरीफ के काफी क्लोज थे, उनको एक दफा सदर बनाने की भी पेशकश की थी नवाज शरीफ साहब के वाले साहब ने, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन उनका स्टेटमेंट ये था कि जी कश्मीर के लिए हमें न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करना चाहिए, और खुद उनकी बड़ी फॉन्ड विश थी, बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मुझे एक न्यूक्लियर मिसाइल पे बांध के इंडिया पे गिरा दिया जाए। और उनको कोई एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं कहता, उनको लोग यही कहते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट थे, बड़े जी गुरु थे, वो इमाम सहाफत थे। तो इस तरह के लोग हमारे जो हैं, जब इस तरह की बात करते हैं कि जी कश्मीर के लिए हमें एटम बम चला देना चाहिए, दे डोंट थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमें अपने अंदर एक क्लैरिटी लानी होगी कि हम कश्मीर पे किस तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर तो यही है कि भाई ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जब तक हमारे इत्मीनान के मुताबिक ये हल नहीं करोगे तो ये इटखड़का ऐसे ही रहेगा, तो फिर तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कहीं आगे बढ़ेगी। चौर साहब, आपको नहीं लगता कि बात तो कश्मीर से भी अब आगे निकल गई है? मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि भारत के अंदर जो एनवायरनमेंट है इस वक्त, बात फॉर एग्जांपल के पहलगाम का वाकया हुआ, इमीडिएटली इंडियन मीडिया रीच टू द कंक्लूजन पाकिस्तान ने करवाया। अब आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों के अंदर से इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट बिल्ड किया गया है कि नहीं जनाब, हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, ये दहशतगर्द हैं, ये गरीब हैं, ये कटोरा लेके घूमते हैं, ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, इनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये दो चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ये किया जा रहा है कि इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। सो दो ये जो चीज़ें ड्रॉ की जा रही हैं, बिकॉज आपको इस चीज़ से भी थोड़ा सा होगा कि क्या जो इंडिया का जो राइज है, या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का राइज है, या इंडिया का जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, वो पाकिस्तान की डिक्लाइन भी है।
सो दो चीजें हैं. सो वो द मोर दे हैव टू शो द दैट इंडिया इज ग्रोइंग, इवन इक्वली दे हैव टू शो दैट पाकिस्तान इज गोइंग डाउन. तो ये जो नैरेटिव है जिसमें इंडियन सोसाइटी एंड मीडिया बहुत आगे जा चुके हैं, एंड द इनकम्बेंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इज नॉट रेडी इवन टू नॉर्मलाइज द डिस्कोर्स विद इन इंडिया. इसको कैसे देखते हैं? अच्छा चीमा साहब, इस पे मुझे बड़ा एक याद आ रहा है डॉक्टर तनवीर अहमद खान का एक कोट. श्रीलंका में एक मीटिंग थी, आई थिंक इट वाज 99, तो उसमें मैं भी गया हुआ था. डॉक्टर तनवीर अहमद खान जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, हमारे एम्बेसडर रहे, वो थे. इवन जनरल जहांगीर करामत भी थे. तो उसमें उन्होंने बड़ी एक पते की बात की. ही वॉज अ हार्ड लाइन एम्बेसडर, लेकिन ये बहुत ही पते की बात की. उन्होंने कहा कि एम्बेसडर का काम ये नहीं होता कि वो अपने हेड ऑफिस को लिखे कि जी द होस्ट्स आर बीइंग ब्लडी माइंडेड, यानी अनकोऑपरेटिव, डिफिकल्ट. उसका काम ये है कि व्हाई आर द होस्ट बीइंग ब्लडी माइंडेड, ये एक्सप्लेन करना अपने हेड ऑफिस को. तो इसी तरह से हमारे मीडिया को भी ये समझाना चाहिए अवाम को कि अगर इंडिया में ये फीलिंग पाई जाती है तो क्यों पाई जाती है. तो अनफॉर्चुनेटली वो हमें कमी नजर आती है. तो इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई. तो हमें उधर से हमेशा नुकसानदेह बातें सुनने को मिली, नुकसान ही पहुंचा. अब देखिए हमें कांग्रेस बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है. मनमोहन सिंह को हम कहते हैं जी ही वाज अ मैन ऑफ पीस. तो भाई मुंबई किस दौर में हुआ था? मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर. सो उसके बाद अब देखिए इवन नरेंद्र मोदी, ही केम टू लाहौर, और उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, पॉलिटिकल एडवाइजर, उनके मशवरे के अगेंस्ट वो आए कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान जाने से. लेकिन ही टुक द रिस्क. उसका हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया? एक तो पठानकोट हो गया, उसके बाद फिर बिलावल साहब ने कश्मीर के इलेक्शंस में जाके नारा लगा दिया मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है. तो ये तो सीरियसनेस का लेवल है हमारे यहाँ कि हम एक अपॉर्चुनिटी को, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी वो, उसको भी हमने पॉलिटिसाइज कर दिया, सियासत की नजर कर दिया. तो सर ये हमें जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि कोई हल नहीं निकलने वाला. चाहे ट्रंप आ जाए या कोई और आ जाए, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. अब देखिए हमारे मीडिया जो है, उर्दू अखबारात क्या लिखते हैं, जब भी जिक्र करते हैं इंडिया का, वो ये लिखना ड्यूटी समझते हैं, पेट्रियोटिक और रिलीजियस ड्यूटी, कि जी अजली दुश्मन, मक्कार दुश्मन. व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज दैट? और फिर सीरियसनेस ये भी देखिए कि 25 करोड़ के इस मुल्क में, जहां पे हमें दिन रात ये बताया जाता है कि जी इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बड़ा ही मुश्किल सा लफ्ज है ये, जिसको वजूदी खतरा उर्दू में कहा जाता है. तो भाई एक भी एकेडमिक रिसर्चर नहीं है आपके पास, एकेडमिक स्पेशलिस्ट नहीं है इंडिया पे, जिसको मीडिया ये समझता हो कि भाई हमने इंडिया का ये इशू डिस्कस करना है, उसको बुला लो. कितने हमारे थिंक टैंक्स हैं. तो क्यों नहीं हम ये डेवलप होने देते? इसलिए कि जो हमारा डोमिनेंट नैरेटिव है उसको आके वो कहीं कंट्राडिक्ट ना कर दे. हमें तो प्रोपेगेंडा चाहिए, डोमिनेंट नैरेटिव की सुप्रीमेसी चाहिए कि लोग उसको बस बिलीव कर लें, वो फैक्चुअली एक्यूरेट हो ना हो. सो आज मुझे बताइए कि कितने हमारे स्कॉलर्स हैं जो इंडिया की 28 रियासतों के नाम भी ले सकते हैं. हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, हारून रशीद साहब हैं, बल्कि एक दफा वो टीवी पे कह रहे थे बड़े एतमाद से कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं. तो हबीब अकरम जो उनके साथ थे, को होस्ट थे, उसने कहा सर 40 जिले होंगे, 40 रियासतें नहीं होंगी. कहते नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है. और उस वक्त इंडिया की 29 रियासतें थी. कश्मीर का स्टेटस अगर बहाल हो जाए एज स्टेट तो वो भी 29 दोबारा हो जाएंगी. तो ये लेवल है हमारे सीनियर जर्नलिस्टों का, हमारे एकेडमिक्स, हमारे डिप्लोमेट्स, उनका भी आप देख लीजिए कितना नॉलेज होता है कश्मीर के ऊपर. बड़े बड़े लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, एम्बेसडर लेवल के, एकेडमिक लेवल के. उनको पता ही नहीं है कि इंडिया के का नैरेटिव क्या है इस पे, और वो किस तरह से काउंटर करते हैं इन बातों को. वो पाकिस्तानी सोर्सेज को कोट करते हैं. हमारे लोगों ने अपने सोर्सेज नहीं पढ़े होते, वो हैरान हो जाते हैं. फिर वो कहते हैं जी मुझे जी कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा. भाई कंटेक्स्ट क्या होता है इसमें? उनका फेवरेट आर्गुमेंट यही होता है कि जी कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा. मसलन सरदार शौकत हयात ने वो लिखा है अपनी बायोग्राफी में कि जी इंडिया की तरफ से ये ऑफर आई कि आप कश्मीर ले लें और हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं. सिंपल सी बात है यार, कंटेक्स्ट कहां से आ गया इसमें? द स्टोरी इटसेल्फ टेल्स यू द होल थिंग. वो कहते हैं मैं गया लियाकत अली खान के पास और मैंने कहा कि जी ये ऑफर आई है और अच्छी ऑफर है, आप इसको एक्सेप्ट कर लें. तो उन्होंने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो,
कि मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ के कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। अब मैंने वो सरदार मसूद साहब का इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं जी मुझे कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा इसका। और क्या कंटेक्स्ट है भाई इसका? इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर मैंने उनके अपने दादा के भाई, छोटे भाई थे सरदार इब्राहिम, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, उनकी किताब का रेफरेंस दिया, एंड आई थिंक ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। उन्होंने लिखा है कि मुझे लियाकत अली खान ने बुलाया और मुझसे पूछा कि इंडिया से सरदार पटेल की तरफ से ये ऑफर आई है कि आप कश्मीर ले लें, हैदराबाद दक्कन से दस्तबरदार हो जाएं, उसमें दखल अंदाजी ना करें। तो मैंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी ऑफर है, आप फौरन इसको एक्सेप्ट कर लें। वो कहते हैं जी वो मलिक गुलाम मोहम्मद नहीं मानता, तुम जाओ उसको कन्विंस करो। वो कहते हैं जी मैं उनके पास गया, बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की, बट ही डिड नॉट बज एन इंच। वो एक इंच इधर से उधर नहीं हुआ। तो बाद में मुझे पता चला कि जी हैदराबाद दक्कन से सोने की ईंटें लाया करता था एक एडवेंचरस पायलट था सिडनी कॉटन नामी, और वो ईंटें कराची लाई जाती थी और उन ईंटों में गुलाम मोहम्मद का हिस्सा होता था जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। एंड ही राइट्स कि दिस इज हाउ वी लॉस्ट कश्मीर। तो हमारे इतने कश्मीर के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, कितनी देर एम्बेसडर रहे, और हमारे एम्बेसडर तो हर जगह उनको कश्मीर की बात करनी पड़ती है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सोर्सेस का उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में लिखी गई किताबों में क्या क्या लिखा गया है। बिल्कुल, वो आई गॉट द पॉइंट। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं शकील चौड़ साहब, एक पाकिस्तान का भी मौकफ है। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि एक मुंबई हुआ, एक उड़ी हुआ, एक पुलवामा हुआ, एक पहलगाम हुआ। 20 सालों में 4 इंसिडेंट हुए। 20 सालों में 4 इंसिडेंट हुए, और आपने इस खित्ते के 2 अरब लोगों को होस्टेज बना लिया। ठीक है, पाकिस्तान में अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, प्रॉक्सीज को दिया जा रहा है, जो दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाई जा रही है, वो उसका क्या जो रिस्पॉन्स है भारत के पास? फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर टोटल 25 लोग जो ये हुए पहलगाम में, जिसको कंडेम किया हमने कई दफ़ा, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। नोबडी हैज़ ए राइट फॉर वट एवर द प्रीटेक्स्ट कि आप जाके मासूम लोगों को जो टूरिज्म करने आए हैं उनको जाके आप मार दें फॉर वट एवर रीज़न। ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी होती है, जिसको नॉन स्टेट एक्टर को, जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, ये पाकिस्तान कह रहा है ना, ये कोई और तो नहीं कह रहा। इसका क्या जवाब है जब पाकिस्तान के अंदर एक एक साल में 1,000 बंदा मारा जाए, जिसको अमेरिकन ये कहते हैं कि आप हमारे काउंटर टेररिज्म पार्टनर हैं और फिनोमिनल पार्टनर हैं, आपका तो बड़ा काम है काउंटर टेररिज्म में। इंडिया कहता है जी कि हम टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि आपने फ्रीडम स्ट्रगल को टेररिज्म से इक्वेट कर दिया। क्या इंडिया की और अमेरिका की फौजों ने आज तक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इकट्ठे मिलकर किया दुनिया के किसी कोने में? have they fought against Al Qaeda or have they fought against Islamic State ever? क्या कभी इंडिया की आर्मी या लॉ एनफोर्समेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका या दुनिया के किसी मुल्क के साथ मिलकर अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की जंग लड़ी है? जंग पाकिस्तान लड़ रहा है। अमेरिकी अगले दिन भी कह रहे थे हमारे पार्टनर हैं, हमारे मुल्क के अंदर रोज दहशतगर्दी हो रही है, 92,000 बंदा मार गया है। वो कहते हैं 4 इवेंट हुए हैं, जिसकी एक डोमेस्टिक प्रिटेक्स्ट है कि वो इवेंट हुए हैं, वहां पे लोगों की एक जो राइट है वो सल्ब हो रहे हैं, वहां पे लोगों, वो इंडिजिनस लोग हैं, पाकिस्तान तो नहीं कह रही हम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखना चाहिए चौड़ साहब? चीमा साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हम फ्रीली वाकई इन इश्यूज पे बात कर सकते हैं? हमारी स्टेट ये अलाउ करती है कि हम एक ऑनेस्ट डायलॉग किसी भी चैनल पे, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कर सकते हैं? तो सर 1993 का जो था बंबई पे अटैक, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए चौड़ साहब, बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप मेरे से आप 1993 पे आ गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हम बात कर सकते हैं। देखिए मैंने माजी में भी कई दफ़ा कहा है कि जब हमने जहाद अफगानिस्तान बंद किया, हमने जहाद कश्मीर की तरफ चले गए। देखिए क्वेश्चन ये नहीं है कि हम इन्वॉल्व नहीं रहे। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए हमें समझना चाहिए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व या हमने नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट नहीं किया। हमने उसकी, देखें फौज ये कहती है या मैंने जो सुना है लोगों से वो ये है कि उसकी रोजाना कीमत भर रहे हैं अपने खून से, जो सर गलतियां, द जी, पॉइंट इज
कि जो गलतियां की उनकी कीमत खून से दी गई है, एक बात। और दूसरी है उसको दुनिया में ग्लोबली भी हमें जो जो कुछ हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन, ये पॉइंट नहीं है, वो एक हम एक और बहस है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का मौकफ है कि आप पिछले 15 साल से 10 साल से एक एक्टिव देखें, अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए, बट टीटीपी एंड बीएल इज देयर। अभी माइकल कुरेला ने कहा है कि उनका 1,000 बंदा पिछले साल में मारा गया है। इंडिया कहता है जी कि ये डोमेस्टिक जिन लोगों के घर उन्होंने जलाए हैं उधर पहलगाम में, या घर तोड़े हैं, अभी तक बंदे भी खैर नहीं मिले। लेकिन पॉइंट ये, बंदे भी नहीं मिले, सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान पे हमला भी कर दिया, 1,000 बंदा पाकिस्तान में मर गया है दहशतगर्दी की जंग में। माइकल कुरेला वो सेंटकॉम का चीफ कह रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि इंडिया कह रहा है तो वी हैव, अब हमें यहां से क्या करना चाहिए? पाकिस्तान का भी तो एक नैरेटिव है चौट साहब जी। चीमा साहब, बात यही है ना, सीक्वेंस को देखिए प्लीज, कि पहले किसने ये काम शुरू किया नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करने का? हमने सर अक्टूबर 1947 में ये काम शुरू कर दिया था। लेट्स बी ऑनेस्ट, वही बात है, ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी वी कैन नॉट रीच एनी कंक्लूजन। इसलिए कि आपने कहा 2 अरब लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है, तो इट कॉल्स फॉर ऑनेस्टी, इट कॉल्स फॉर ट्रूथफुलनेस। तो सर, कश्मीर पे अटैक जो था ट्राइबल से करवाया गया, अब तो पाकिस्तानी ओपनली मान लेते हैं, किताबों में आ गया है कि उसमें स्टेट इन्वॉल्व थी, और उसने कितनी कत्लो गारत की ये वो लोगों को नहीं बताया जाता। मुसलमानों को भी लूटा, सिखों को भी लूटा, और हिंदुओं को तो जो भी किया। बारामूला में देख लीजिए क्या किया। जनरल अकबर की किताब देख लें, जनरल सराफ जो थे अपना जस्टिस सराफ की किताब देख लीजिए। सो कितनी कितनी कत्लो गारत हमने अक्टूबर 47 में की। मेरे अपने एक अजीज से मैं ये बात कर रहा था, ही रिफ्यूज टू बिलीव दिस, कहता है पाकिस्तान को तो अभी 3 महीने नहीं हुए थे तो कैसे कर दिया उसने। इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड सर। यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद हम इतने बड़े बड़े पंगे लेते रहे हैं, तो हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। उससे भी पहले आप देखिए, जूनागढ़ की एक्सेशन हमने कबूल की, अंडर व्हाट लॉजिक? हम अपने लोगों को भी सच नहीं बताते ताकि वो उसी पंबल पूसे में रहें, इमोशनल तरीके से सोचें, और कोई गवर्नमेंट भी पीस की बात करे तो उसको खतरा ही रहे कि यार ये लोग उठ खड़े होंगे। तो सर, बलूचिस्तान की भी बात है, देखिए खुद मैंने जमाली साहब से ये सुना कि मैं जब प्रेसिडेंट मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं गया जनरल मुशर्रफ के पास, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास, और मैंने कहा सर आप अगर 1 मिनट की 1.5 मिनट की कॉल कर दें भुगती को तो ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। तो उस पे मुशर्रफ साहब ने कहा उसको कहो वो मुझे फोन करे। उसने कहा सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एश्योर यू वी विल सॉर्ट इट आउट। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक वन फोन कॉल सर। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है, ये सर ये आग हमने खुद लगाई। तो और इसमें इंडिया का कोई हम किरदार सर नहीं है, सर आप गुजारिश सुन बताइए। लेना सर, अगर है भी इंडिया का किरदार सर, शुरू किसने किया ये प्रोसेस? छोटा तो मुल्क होने के बावजूद आप 6 गुना छोटे हैं उनसे आबादी में, रिसोर्सेज में, लेकिन आप जो है प्रो पीस नहीं रहे। नहीं अब नहीं, देखिए ना, मैं पहला टेररिस्ट इंसिडेंट पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ। अब देखिए एक इंडियन सिटीजन, आम एक इंडियन सिटीजन है, वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है कि यार छोटा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान इतना कुछ करता है, आप क्यों नहीं छोटा करते? मुल्क से क्या मुराद है? सर पाकिस्तान की आबादी देख लीजिए, रिसोर्सेज नहीं, देख लीजिए। छोटा मुल्क से मुराद ये है दैट द कंट्री डजंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। राइट टू वो क्या, एग्जिस्ट नहीं, सुने राइट सुने, टू सर मेरी सुन लेना लिसन, बात। डॉक्टर राइट। साहब मेरी बात सुने। जी जी मुझे सिर्फ एक जो आपकी बात से मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ वो जी ये जी। है कि अगर आज इंडिया पाकिस्तान में ये नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो हम ये माजी में करते रहे हैं, तो आज ये कह रहा है, एम आई राइट? सर मैं यही कह रहा हूं ना कि आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि छोटा मुल्क नहीं है पाकिस्तान। आप एक एक एवरेज इंडियन के तौर पे सोचिए, पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन एवरेज इंडियन। वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाता है, वो कहता है कि यार पाकिस्तान जो है छोटा मुल्क पे भी आपको एतराज है क्या? पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है क्या? आबादी हमारी कितनी है, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है ना? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमारी सोच, हमारी अप्रोच प्रो पीस नहीं रही, एंड वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं कहता हूं जी, आपकी बात ठीक कर लें। मैं कहता हूं अब जो मुशर्रफ में हुआ, जो पीछे हुआ, जो उससे पीछे हुआ, वो एक एक हिस्ट्री है, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम बात तो आज की कर रहे हैं ना चौड़ साहब। अगर हम माजी में चले जाएंगे तो हम बहुत सारे सवालों के जवाब शायद नहीं ढूंढ सकेंगे। मैं आपकी बात से एग्री, देखिए मैंने तो शुरू में एक्सेप्ट कर लिया ना कि हमने नॉन स्टेट एक्टर को इस्तेमाल किया फॉर गेटिंग सो मच ऑब्जेक्टिव्स।
लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है ये जो मौजूदा पिछले कम अज़ कम मैं पिछले को 15-18 साल 20 साल से या जो एटलीस्ट जानता हूँ या पढ़ा जब हम थोड़ा सा समझने लगे पढ़ने लगे। सवाल यहाँ पे ये है कि जो आप कह रहे हैं कि ठीक है पाकिस्तान ने ये किया, क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जब तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, तो देन नेशंस गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ चॉइसेस वो करती हैं, कोई गलत हो जाता है कुछ सही हो जाता है, ये सबको पता होता है। इसमें मैं आई बिलीव इन दिस। लेकिन सवाल ये है कि आज अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर आपने कहा जी कि ये जो बलोचिस्तान वाला वाक्य है इसमें भी पाकिस्तान की गलती है, मान लिया पाकिस्तान की गलती, मैं इस बात पे भी वो आपसे एग्री करता हूं कि जनरल मुशर्रफ शुड मैग्नानिमिटी। द क्वेश्चन इज क्योंकि देखिए लीडर को मैग्नानिमिटी दिखानी पड़ती है, लीडर इज अ लीडर, वो किसी एक ट्राइबल लीडर के साथ वो उस पर नहीं जा सकता, लीडर का काम है मैग्नानिमिटी शो करना। वो एक सेपरेट सवाल है जो हमने वहां पे किया, बट द क्वेश्चन रिमेन चौर साहब कि आज पाकिस्तान ये एक चीज फंडामेंटली कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में भारत का किरदार है, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को फंडिंग दी जाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है इनको। द मोमेंट टेररिज्म एक्ट का बलोचिस्तान में होता है, इंडियन मीडिया फॉरन, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है ना, मतलब मैं नहीं अपने आप से कह रहा, इसका क्या हाल है? क्या हम अगर अगर एक इंसिडेंट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुंबई हुआ, तो 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं चौर साहब, 2000 मुंबई यहां पे हो चुके हैं, पाकिस्तान तो ये कह रहा है, तो इसको कैसे हम किसी कंक्लूजन पे जी, लेके? चीमा साहब, एक तो आपने ये कहा कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है तो क्या उसको एग्जिस्ट करने का हक नहीं। मैंने नहीं कहा कि एग्जिस्ट करने का हक नहीं। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, उसकी अप्रोच प्रो पीस होनी चाहिए थी, पंगे लेने वाली नहीं होनी चाहिए थी। नहीं और जो ये आप देखें सुन व्हेन लेना मेरी बात, प्लीज सुन लेना। आई हर्ड यू कंप्लीटली। तो सर बात यह है, जब तक हम सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, यही मुनाजराबाजी वाली अप्रोच रखेंगे, तो इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। सर आप ये कह रहे हैं जी वो पास्ट था, सर पास्ट कब, कहां कट ऑफ डेट कहां आई है सर? 2004 में जनरल मुशर्रफ ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कि हम नहीं करेंगे, कहीं टेररिस्ट उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तानी टेरिटरी से नहीं होगा। कैन यू ऑनेस्टली से कि उसके बाद कोई नहीं हुआ वाकया इंडिया में? देखिए चौर साहब, मैं फिर देखिए मैं आपकी बात से मैं देखिए मैं कभी भी नहीं ये कह सकता कि हुकूमतें बहुत कुछ करती हैं, सवाल ये नहीं है चौर साहब। वो तो अगर शर्मुल शेख में जब मनमोहन सिंह भी एक मैसेज लेके गए थे पाकिस्तानी वजीर आजम का कि मैं जाके वहां पे अपनी पार्लियामेंट से पूछूंगा और कहूंगा कि बताऊंगा कि बलूचिस्तान में क्या हुआ और हमारा इसमें हाथ है कि नहीं है, आज तक उन्होंने नहीं बताया। पाकिस्तान भी तो ये चीज कहता है ना। सवाल ये है चौर साहब, अगर 2004 की बात करूं, मैं 8 की बात करूं, 10 की करूं, 14 की करूं, 20 की करूं, तो मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता चौर साहब। आप अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन का आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन को इस चीज में लेना है कि कसूरवार पाकिस्तान है तो दैट्स फाइन, आपने कसूरवार पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान कसूरवार भी हो गया, मैं आपसे इससे भी एग्री कर लेता हूं। मूव ऑन कैसे करना है भाई? पाकिस्तान कह रहा है मेरे घर में रोज मुंबई होता है, जिसे फॉर एग्जांपल ये अगले दिन जब ये नॉन स्टेट एक्टर को फंडिंग की जाती है वो कहते हैं ये रोज मुंबई है, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, आपको भी पता है। सो क्वेश्चन ये है कि अब कहां से आगे जाना है, जाना कहां पे है? अच्छा चीमा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है, केपीके में कर रहा है, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ कर रहा है, पाकिस्तान कह लेकिन रही है, हाँ गवर्नमेंट ऑफ नहीं सर, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उसको, यू आर एंडोर्सिंग दैट पोजीशन। मैं गवर्नमेंट ऐसे ही है जिस तरह आप इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इसी तरह पाकिस्तान के नैरेटिव को आपके सामने रख रहा हूं, जो सर आप जो जो सपोर्ट, इंडिया। आप सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, मुझे आप कह रहे हैं मैं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो आप तक लेके आ रहा हूं, सपोर्ट करना वो एक सेपरेट सवाल है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सपोर्ट करना बात की बात है। सर मैं जो सवाल मैं भी इंडिया का जो नैरेटिव है आपके सामने रख रहा हूं, उसको आपने कह दिया कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मौकफ को आप ये नहीं कह रहे कि आप इंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल लेट्स नॉट गेट इनटू दी सेमेंटिक्स। बात सर ये है कि आप ये समझते हैं कि इंडिया जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। इज दैट योर पोजीशन? देखिए मेरी ये पोजीशन ये है जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से सुना है, वो कह रहे हैं जी कि हम सिर्फ कश्मीर के इशू को डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं, वन थिंग। सेकेंडली,
अगर कश्मीर के अंदर कोई इंडिजिनस स्ट्रगल हो रही है तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं कि वो अगर करते हैं तो उनका ये हक है। ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों से सुना है, ये कश्मीरियों का हक है उनकी अपनी सपोर्ट करना। दैट ये दो बातें हैं। अदर दैट कि पाकिस्तान उनको कोई वेपन्स दे रहा है, ये कोई बात पाकिस्तान नहीं कर रहा। हाँ, पाकिस्तान दो चीजें कर रहा है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, एंड सेकंड, अगर इंडियंस, अगर कश्मीरी अपनी कोई स्ट्रगल करते हैं तो उसमें उनको हक है, बिकॉज वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सो एंड सो, उसके पीछे जो भी है। सो ये है मौका। जी चीमा साहब, आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जाती राय क्या है, आपका जाती इल्म क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है कि क्या पाकिस्तान ने मिलिटरीली सपोर्ट किया है इस मिलिटेंसी को 89 में जो शुरू हुई कश्मीर में, कि नहीं किया? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मुझे ना दीजिए, मुझे पता है उसका। आई वांट टू नो मैं योर तो पर्सनल ओपिनियन। मैं तो शुरू में कह चुका हूं आपको, आपने सवाल ही नहीं सुना, मेरी बात ही नहीं जी सुनी। जी जी मैंने कहा जब हम जहादे अफगानिस्तान से फारग हो गए, हम तो जहादे कश्मीर में बिजी हो गए। तो जी जी। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, आपने सुना नहीं मेरी बात। तो सर वो सपोर्ट जो थी पाकिस्तान ने कब खत्म की? कर दी है खत्म अब? देखें, आपने सुना नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो कह रहे सर हैं कि मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मुझे पता है, प्लीज मैं गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। देखें, मेरी ओपिनियन ये है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हम डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मॉरल, तो मुझे भी इतना ही पता है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप बता दें। सर आई थिंक यू आर मच मोर इन्फॉर्म्ड देन दैट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन मैं रोज अखबार में पढ़ता हूं, रोज टीवी पे सुनता हूं। आपकी जो ओपिनियन है दैट मैटर्स टू मी मोर देन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पोजीशन। नहीं, आपकी मेरी इंफॉर्मेशन क्या है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सर सुन ले प्लीज, हियर मी आउट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री सपोर्ट देते थे मिलिटेंसी को कश्मीर में, वो कब खत्म की? देखिए, मुझे इस चीज का नहीं पता कि कब शुरू की और कब खत्म की, लेकिन मुझे ये पता है कि पाकिस्तान ने जब जहादे कश्मीर शुरू हुआ, उसमें पाकिस्तान हैज बीन फंडिंग ऑल दीज ग्रुप्स। ये माजी की एक हिस्ट्री है, हमें पता है उससे, वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट। लेकिन फॉर क्वाइट सम टाइम, ये कब खत्म की मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर क्वाइट सम टाइम पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर किसी किस्म की जो मिलिटेंसी है उसको कोई वेपन्स या वो चीज नहीं दे रहा, ना कोई ट्रेनिंग, ना वो। हाँ, पाकिस्तान, ये दो बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल, एंड जो कश्मीरी कर रहे हैं, दे हैव अ राइट फॉर दैट, बिकॉज उनकी टेरिटरी पे कब्जा है, वो एक हिस्ट्री है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। सो ये है मौकफ। सो मैं तो सिर्फ सिंपल आपसे चौर साहब ये पूछ रहा था, आपने बात मेरी तरफ ले आए, मेरी तरफ बेशक ले आए, सौ बिस्मिल्लाह। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ रोज मुंबई होता है, अब क्या करना है ये जो पाकिस्तान में रोज मुंबई होता है इसका। सर गुजारिश यही है ना कि हम जब ऑनेस्टली बात करेंगे कि भाई ना पाकिस्तान में मुंबई हो ना इंडिया में मुंबई हो। अब कश्मीर पे आपने कहा, मैं यही बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, आप जैसे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि कश्मीर के लिए हम किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आर वी आज रेडी टू रिस्क पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ कश्मीर? क्या हम हल क्या चाहते हैं सर? देखिए, क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, कम से कम हमारे दो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं होगी, तो पूरी कौम का कंसेंसस कैसे हो सकता है इस पे? आप बताइए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान को किस हद तक जाना चाहिए? देखिए, ये तो एक नेशनल कंसेंसस है कि क्या? कश्मीर, देखिए, आप देखें, जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम कश्मीर को डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरली सपोर्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? डिस्पाइट द फैक्ट, सुने, जब इंडिया के अंदर से रोज स्टेटमेंट आए कि हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, हम आजाद कश्मीर पे हमला कर लेंगे, कभी पाकिस्तान ने तो ये नहीं कहा कि हम आजाद कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे हमला कर देंगे और उसको हमला करके ले लेंगे। अमित शाह, राजनाथ सिंह ने क्या ये अल्फाज नहीं कहे कि ये कश्मीर हमने ले लेना है, ये इसके ऊपर तो हमने हमला करने लगे हैं, ये तो हमने ले लेना है? ये अभी थोड़े दिन पहले, ये भी 2-4 माह की बात है। मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान के किसी किसी मिलिट्री या पॉलिटिकल बंदे ने ये कहा हो। अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो एक स्पिरिचुअल लीडर से मिले, तो उन्होंने कहा गिव मी कश्मीर, मुझे कश्मीर चाहिए। ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने कभी ये कहा हो कि हमने फौजी तौर पे हमला करके तो मकबूजा कश्मीर ले लेना है। हम तो ये, पाकिस्तान तो ये कह रहा है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल। मैं तो कह रहा हूँ चौर साहब, यहाँ से आगे कैसे जाना है? पाकिस्तान कह रहा है रोज मुंबई होता है यहाँ पे। गुजारिश सर, चीमा साहब, बात यह है कि हमें एक सेशन जो है ना कश्मीर पे रखना चाहिए। आपकी मैं जाती राय जानना चाह रहा हूं कि तो बोन ऑफ कंटेंशन सर बेसिक कश्मीर है, ठीक है ना? यस,
यस। तो मुझे ये बताइए, आपकी जाती राय में कश्मीर के इशू का क्या रेजोल्यूशन है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उसके बगैर ये जो है ना मसला हल नहीं होगा। आपकी जाती राय मैं जानना चाह रहा हूं। सो आप कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू हल होगा तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद होगी? मैं ये कह रहा हूं कि जब तक ये नॉन स्टेट एक्टर्स यूज होते रहेंगे, और उसकी बेसिक वजह क्या है? कश्मीर है। आप भी कहते हैं, हमारे हर रोज कहते हैं जी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है कश्मीर। व्हाट डज दैट मीन? कि हम जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, अमन नहीं हो सकता। और सर, ये पहलगाम के बाद भी अब्दुल बासित साहब का एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। हमारे यहां तो बाकी लोग तो कह रहे हैं ना कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नजम सेठी जैसे बंदे ने भी कह दिया जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। और उनसे किसी ने नहीं पूछा कि भाई वेयर इज योर एविडेंस फॉर दिस? इंडिया को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उन्होंने एविडेंस नहीं दी। आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्या एविडेंस दी है? मैंने उनका अभी जो वो तो इंटरव्यू इंडिया किया। ने भी नहीं की कि पाकिस्तान ने करवाया अभी तक, ना उन्होंने सर बंदे पकड़े, ना उन्होंने इल्जाम इल्जाम लगाया, एविडेंस सर तो हियर इंडिया ने भी हियर दी। मी आउट। अभी मैंने जो उनका इंटरव्यू किया सरदार मसूद खान का, उनसे मैंने यही बात की। मैंने कहा सर, इंडिया पे वो इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे वो कहते हैं जी इंडिया ने एविडेंस नहीं दी। भाई आपने कौन सी एविडेंस दी? पूरी कौम का कंसेंसस है, गवर्नमेंट भी कह रही है, स्टेट भी कह रही है, मीडिया भी कह रहा है, हर बंदा कह रहा है जी ये फॉल्स फ्लैग था। उसकी एविडेंस क्या है? नहीं, एक एलिगेशन जो इंडिया पे आप लगा रहे हैं, वही क्रिटिसिज्म आप पे लागू नहीं होता? चौर साहब, पाकिस्तान तो ये कहता है कि कुलभूषण यादव हमारे पास मौजूद है, वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था और उसके बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है वो रोका टोका। ईरान के साथ भी इस वाले से बात हुई। सवाल ये है कि अगर इंडिया ने पहलगाम हुआ तो चौर साहब इंडिया को चाहिए था कि वो बंदे पकड़ते, कहते कि यार ये बंदे हमने पकड़े, इनका पाकिस्तान से ये कनेक्शन था, ये बात हुई, ये फंडिंग हुई, ये जो एक चीज़ लॉजिक बनती है उन्होंने। और आपको पता है चौर साहब, पाकिस्तान ने जब इंडिया ने एफआईआर दर्ज करवाई तो इवेंट के 12 मिनट बाद तो एफआईआर दर्ज हो गई कश्मीर के अंदर। ये भी पाकिस्तान क्रिटिसिज्म करता है। सो मैं इस चीज़ से भी मैं नहीं जाना चाहता इसको। मैं तो चाहता हूं कि लाया अमल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हमारे घर में रोज मुंबई होता है और हमें दुनिया इसमें हमें रेस्क्यू करे, इंडिया को रोके। देखें, आपकी बात, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन इनोसेंट। मुल्क करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किया भी है, सारा कुछ है। मैं तो इस चीज में, मैं तो वो जिसे जो आपका बेसिक पॉइंट है, मैं तो उससे बात से आगे जाना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है, अगर सिर्फ ये मान लिया जाए कि जी माजी में पाकिस्तान करवाता रहा है तो आज इंडिया को हक है वो जो मर्जी करता रहे, क्या ये लॉजिक ठीक है? सर ये माजी वाला आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये बड़ा ही फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है ये कि आप ही दे माजी में रहे करता रहा। थे। सर उसने भी कहा, शेरी रहमान ने भी एक इंटरव्यू में कहा था जी पाकिस्तान इज अ चेंज्ड कंट्री। सर कब चेंज हुआ? कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के इनकार के बाद? तो सर ये बड़ा अहम इशू है। आप जैसा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी, वो भी अगर इससे कन्नी कतरा रहा है, इवेड नहीं कर नहीं रहा है नहीं, उसको, तो सर आप बताइए ना कि कब पाकिस्तान ने फाइनली फैसला किया कि भाई ये काम हमने नहीं करना? मैं एक और सवाल आपके सामने लेके आता हूँ चौर जी साहब। जी। आप सिर्फ ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है, इन योर ओपिनियन, कब कब पाकिस्तान ने लास्ट टाइम इंडिया में हमला किया या करवाया है थ्रू नॉन स्टेट एक्टर? ये पहलगाम वाला पाकिस्तान की जॉब थी? सर मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान की जॉब थी, लेकिन ये मैं कह रहा हूं तो कि फिर आप आपका जो, एम सर क्या मेरी है? बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना प्लीज। अभी खुशदार में एक वाकया हुआ, जाफर एक्सप्रेस पे हुआ, पाकिस्तान ने फौरन कह दिया इंडिया ने करवाया है। व्हाट एविडेंस डिड इंडिया गिव? व्हाट एविडेंस डिड पाकिस्तान, व्हाट एविडेंस पाकिस्तान शेयर्ड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी? व्हाट एविडेंस डिड इट शेयर विद इंडिया? और मुंबई अटैक जो था सर, उस पे इंडिया ने एविडेंस दी थी कि नहीं? उस पे डॉसिए दिए, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा था? उसमें कोई एविडेंस नहीं है, वो तो शेर व शायरी है। वो और वो हमारे जैद हामिद साहब क्या कहते हैं? वो जी वो तो अमर सिंह था, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, वो तो सिख था। जो अजमल कसाब था, उस पर तो डॉक्टर ट्रायल साहब, किया था ना अगर सर। आपको सुने, अगर तो आपको जैद अहमद को कोट करना पड़ गया ना तो सोर्स बदलो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, अगर ਤੁਹਾਡੀ टॉप प्रायोरिटी जैद अहमद है, खुद आप कहते हैं, खुद आप रिसर्चर हैं, खुद आप हर बंदे को कह रहे होते हैं तुम्हारा सोर्स क्या है, और आप अपना सोर्स जैद अहमद को कोट करते हैं। खुदारा अपने सोर्स बदलो। मैं बहुत दफा ਤੁਹਾਨੂੰ सुने हैं, सोर्स बदल लो। जैद अहमद के अलावा जिसका मर्जी नाम ले लें। मैं सिर्फ चौट साहब इतना कहता हूँ कि आप मुंबई की बात की, मुंबई में मुझे याद है कि स्टिल आई थिंक इंडिया से लोगों ने आना था पाकिस्तान में गवाही देने, वो नहीं आए। जो लास्ट जहाँ पे चीज़ टूटी, जितना को मुझे पता, आई डोंट नो। एक तो जी चीज़ है। मैं तो चौर साहब सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि हम, आप
क्योंकि आपने मुझसे पूछा, चले मैं आपसे ये भी पूछ लेता हूँ, आपका क्या ख्याल है कौन से ऐसे 4 इवेंट हैं जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम करवाए हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया ये समझता है कि हाँ जी, हमें बात नहीं करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल पहलगाम, पुलवामा, उरी, वट एवर जो भी हुआ, पहलगाम एंड पुलवामा को देख लें। डू यू थिंक दिस इज पाकिस्तान इनसाइड जॉब या पाकिस्तान ने करवाया ये? एक तो चीमा साहब आपने जो बात की ना जैद हामिद की, जैद हामिद को सर कौन प्रमोट करता रहा है, कौन किसने उसको हार्ट थ्रॉब बनाया था पाकिस्तानियों का? आज तो उसकी रेपुटेशन काफी डैमेज हुई है। आज से 15-20 साल पहले ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटेलेक्चुअल्स इन पाकिस्तान। टीवी चैनल्स पे आते थे और उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, उनकी तारीफों के पुल बांधने पड़ते थे। और किस इदारे ने उनको सपोर्ट किया, ये जो स्पेसिफिक्स है ना, आई डोंट वांट टू गो इनटू दो स्पेसिफिक्स। आप सर, मैं गुजारिश यही है कि जब तक हम ऑनेस्टली अपना जायजा नहीं लेंगे कि यार हमने क्या गलती की, इंडिया ने क्या गलती की, तो उस वक्त तक इसका कोई हल निकलेगा नहीं। हम मुनाजराबाजी में ना पड़े, हम ये देखें कि यार हमने गलती की। कश्मीर पे मैंने आपको कहा, कश्मीर आपको प्लेट में रख के मिल रहा था, आपने नहीं लिया। हमारे लीडर्स जो थे, व्हाई डिड दे फेल टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस? एंड दे वर नॉट ऑर्डिनरी लीडर्स, दे वर द फाउंडिंग फादर्स। और तो सर सर, जिन्ना साहब को, सर सुन लें प्लीज, एजी नूरानी जो है, ही वाज एन एमिनेंट एक्सपर्ट ऑन द कश्मीर इशू। 64 में उन्होंने पहली किताब लिखी थी कश्मीर पे। उनकी जो किताब है द कश्मीर डिस्प्यूट, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2014 में छापी, उसमें उन्होंने लिखा कि नवंबर 47 में जिन्ना साहब को ऑफर दी गई कि हम तीनों स्टेट्स में प्लेबिसाइट करवा देते हैं, हैदराबाद दक्कन में भी, जूनागढ़ में भी, कश्मीर में भी। जिन्ना साहब ने इनकार कर दिया। तो सर इफ यू मिस द बस, यू मिस द बस। अब चले, आप एक सुराब गलती के हमारी पीछे, है। अगर आप सर अब सुराब के पीछे, मिराज के पीछे भागना चाहते हैं, 78 साल इस तरह गुजर गए हैं, 78 आइंदा भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, तो फिर हम गलती छोड़ दें हमारी है पीस की बात करना सर। चर साहब, गलती पाकिस्तान की लीडरशिप की है, आपकी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ, बात खत्म हो गई। देखें, वन ऑफ द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ रीडिंग हिस्ट्री इज यू ऑलवेज स्टे इन द हिस्ट्री एंड यू स्टे इन इन डेकेड्स बैक। यू डोंट वांट टू मूव ऑन। मैंने देखें, द रियल थिंग इज कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है या आपके पास 10 सोर्स हैं, पर दैट डज नॉट गिव यू कि आप सारा टाइम माजी में बैठे रहें। A lot which is going on today and a lot which is happening tomorrow, and a lot which has happened in the recent past. So the question is, जाना तो आगे की तरफ है चौथ साहब। मेरा सिर्फ एम ये है, मैं ये नहीं, देखें, वन मस्ट बी, आपने मुझे जवाब नहीं दिया बाय द वे कि पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है ये पहलगाम में और पुलवामा में। इंडिया तो ये कहता है कि हम इन्वॉल्व हैं, दे हैव अ राइट टू से वॉट एवर दे वांट टू से, बट द क्वेश्चन इज मूव ऑन कैसे करना है। मेरा ख्याल है कि वी शुड कंक्लूड द डिस्कशन हेयर एंड हमें एक सेकंड डिस्कशन इस पे करनी चाहिए। बहुत सारी बातें चौर साहब जो हैं वो, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड इंस्पिरेशन एंड सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर यंग पीपल, पर्टिकुलरली फॉर मी एज वेल। आपका जो नैरेटिव है उसमें बड़ी जान होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि द रियल थिंग इज़ कि हमें आगे की तरफ जाना है। अगर हम हिस्ट्री के बातों को कोट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हिस्ट्री इज़ नॉट गुड। अगर आप पाकिस्तानियों की बात लेंगे, वो भी कुछ 10 चीज़ें ऐसी कोट करेंगे, इंडिया को पकड़ेंगे, वो भी 10 चीज़ें ऐसी माजी की जो ले लेंगे। द थिंग इज़ कि वो हमें आगे कैसे जाना है उस पे फोकस होना चाहिए। और पाकिस्तान और भारत को अनटिल एंड अनलेस के जो माहौल वहाँ पे बन चुका हुआ है, और यहाँ पे भी मैं कह लेता हूँ, मैं वन साइडेड बात नहीं करना चाहता। जो माहौल वहाँ पे और जो माहौल यहाँ पे है, आपने जनरल बाजवा का जिक्र किया, उन्होंने चीज़ें बहुत बेहतर की, तो इमरान खान ने तबाह बर्बाद की, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि मैं एक दफ़ा पाकिस्तान गया तो मुझे फिर 11 साल में मेरे पास इम्प्यूनिटी है, मैं जो मर्जी करता रहूँ और कहता रहूँ, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरा ख्याल है कि ठीक है, हम छोटा मुल्क हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की एक पॉलिसी बड़ी क्लियर है चौर साहब, डिक्टेट नहीं कोई कर सकता, हम किसी को पुलिसमैन नहीं बनने देंगे, ये सारा जो मर्जी करते हैं। मेरा ख्याल है मूव ऑन करने की प्लानिंग होनी चाहिए। और आपको पता है जब हमने कन्वर्सेशन शुरू की तो अक्सर मकसद ही ये था कि हमने आगे का लाया अमल क्या इख्तियार करना है, फ्यूचर की बात क्या करनी है। एंड मेरा मकसद यही था कि आप जैसे एक्सपर्ट एंड सीजनड एकेडमिक एनालिस्ट से बात करने का कि हम आगे का कोई रास्ता इख्तियार करें। तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड द डिस्कशन हियर। लेकिन आप कुछ कहना चाहें 120 में? जी जी चीमा साहब, बात यह है कि पास्ट जो है ना, इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट जब तक हम पास्ट को समझेंगे नहीं। आप आखिर बच्चों को बताते ही है ना कि कश्मीर का मसला कैसे पैदा हुआ, तो जब आप ऑनेस्टली बताएंगे तो उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट होगा जो आज है। तो आपको ये मानना चाहिए कि आपने जो गलतियां की, जूनागढ़ की एक्सेशन आपने
इलॉजिकली एक्सेप्ट की। जो आप आज असूल बताते हैं कश्मीर पे कि जी कंटिगुअस है, मुस्लिम मेजोरिटी है, तो जूनागढ़ पे आपने क्या किया? आपके अपने एक एम्बेसडर जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने वी रूइंड अवर केस, इरोडेड का लफ्ज यूज किया, इट इरोडेड अवर केस ऑन कश्मीर, और पाकिस्तान शोड पुअर जजमेंट। शाहिद अमीन नाम है उनका। तो सर जब तक आप पास्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, ऑनेस्टली नहीं करेंगे, तो आप फ्यूचर का कोई कोर्स जो है ऑनेस्टी पर बेस्ड नहीं कर सकते। वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर हिस्ट्री, वी हैव टू ऑनेस्टली एनालाइज कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। मुनाजराबाजी से हम बचें। अपना जब तक आप खुद को कन्विंस नहीं करेंगे कि जी वी नीड पीस विद इंडिया, कोई दुनिया की ताकत पीस नहीं कर सकती। दैट इज माई रिक्वेस्ट। ऑनेस्टी के साथ हम अपना जायजा लें, अपनी पॉलिसियों का जायजा लें, हमने कौन सी गलती क्या की। अब देखिए आपने तालिबान की भी बात की, एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किसने करवाया? जेल में था वो, पकड़ा हुआ था, और कहां है आज वो? किसने रिहा किया उसको? देयर आर सो मेनी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, तो वी नीड टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस यस, बिल्कुल अबाउट कश्मीर, अबाउट बलोचिस्तान। ठीक है ना? एवरीथिंग, जी एवरीथिंग सही कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली। आपसे एग्री करता जी हूँ। मैं जी आई फुली सपोर्ट योर आर्गुमेंट कि हमें हिस्ट्री को उससे ज़रूर सबक सीखना चाहिए, लेकिन हमें हिस्ट्री में बैठे भी नहीं रहना चाहिए कि हम फ्यूचर की बात ही ना कर सकें। दो चीज़ें। सेकेंडली, मैं आपसे ये भी 100% एग्री करता हूँ कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग भी जादूगर इस मुल्क को चलाते रहे हैं चौर साहब, वो कोई सारे कोई नेक पारसा नहीं थे। हमें पता है हर जादूगर जो मुल्क का बादशाह रहा है, जो कोई मिलिट्री डिक्टेटर रहा है या कोई जनरल रहा है, वो कोई यहाँ पे कोई दूध की नहरें या हमारे लिए कोई ऐसी चीजें प्लान नहीं करके क्या हुआ कि आज हम जिस मुश्किल में हैं। सो ये अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई यहाँ कोई सारे बड़े अच्छे हैं कि जी बाजवा साहब ने कोशिश की एज ए आर्मी चीफ, तो बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक और हमें पंगे में डाल के चले गए। उससे पहले रहील शरीफ साहब थे, वो एक और चीज करके चले गए। सो ये कुछ जो लोग गुजरे हैं, या नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब, अब इमरान खान बात नहीं करना चाहते थे, बाजवा साहब बात करना चाहते थे, रहील शरीफ साहब बात नहीं करना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते थे। हम तो ये तो हमें पहले ही बहुत दफा हम ये बातें कर चुके हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि हिस्ट्री की जरूर बात करें, लेकिन उसमें फ्यूचर भी कुछ निकालें, सिर्फ हिस्ट्री में ना बैठे रहें। और असल मकसद यही, और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उन्हीं से रास्ते निकलते हैं। अगर हम अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट कि हम माजी में बैठे रहें। शकील चौर साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया। कोई बात कहना चाहते हैं? जी जी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट में ही रहें सर, मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट से कोई गाइडेंस लें आइंदा के लिए। दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच और साहब, थैंक लवली यू जी। टॉकिंग टू यू। हमने इस कन्वर्सेशन को 20 मिनट का रखना था, हमारी ये जी बात हुई थी, एंड इट हैज गॉन टू 47 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक फॉर यू वेरी। लिसनिंग टू माय व्यूज। नहीं, ऑलवेज सर, इट्स ऑलवेज ट्रीट लिसनिंग यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जी चौर साहब, खत्म हो गई।